मंजिलें इंसान का हौसला आजमाती है, सपने के पर्दे आँखों से हटाती है। ठोकरों से मत घबराना मेरे दोस्तों, क्योंकि ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू लाइफ स्टाइल में। कैसे हैं आप लोग? आई विश अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतर बनाने के प्रयास में लगे होंगे। तो गाइज आज है संडे, और संडे के दिन जो होता है हमारा दिन का शुरुआत थोड़ा लेट ही होता है। तो अभी सुबह का 7 बज रहा है और हम थोड़ा सा लेट जगे हुए हैं। और जैसे जगने के बाद जो भी घर का काम जो होता है, छोटा छोटा जो काम होता है, झाड़ू पोछा बर्तन जब वो भी है, सारा चीज़ हम करके रेडी हो चुके हैं। उसके बाद नहा धो के भी हम फ्री हो गए हैं, क्योंकि बाबू अभी सोया हुआ था। तो मैं सोची कि जल्दी जल्दी से मैं नहा धो के रेडी हो जाऊंगी, तो मतलब बाकी काम करने में मुझे दिन भर इजी रहता है। तो फाइनली यहाँ पे जो है मैं किचन में थी और पतिदेव के लिए जो है कि लौकी का जूस बनाई और अपने लिए थोड़ा सा पपीता वगैरह काटी, हम सब मिलकर शेयर किए। उसके बाद से गाइज यहाँ पे हमने कुछ पार्सल मंगाया है, कुछ जो है घर का जो आइटम्स है किचन का, वो सब चीज़ें कुछ मंगाई हूँ यूज के लिए, जो कि अभी यहाँ पे आया हुआ है। क्योंकि मुझे कुछ भी मंगवाना होता है तो मैं खास करके संडे को ही ऑर्डर करवाती हूँ, क्योंकि पतिदेव उस दिन फ्री रहते हैं। तो मैं इनसे ही बोलती हूँ कि मतलब अपना ऑर्डर कर दें। मैं लिस्ट बना के रखे रहती हूँ, ये कर देते। वैसे करने के लिए तो मैं भी कर लेती हूँ, लेकिन ये है तो अपना सब गुना भाग करके जो भी होता है, किस ऐप पे थोड़ा सस्ता मिल रहा है, किस पे महंगा मिल रहा है, इस टाइप का कुछ करके अपना सब चीज़ उसके बाद ऑर्डर करते हैं। तो मुझे आज ना यहाँ पे नमकीन पोहा बनाना था, कि जो कि मतलब थोड़ा सा स्टोर करके रख सकूं, और मतलब फ्री टाइम में चाहे कभी शाम को भूख लग जाता है तो उस टाइम में खा सकूं। चाहे हस्बैंड को, उनको भी मतलब कभी कभार भुजा खाने का मन करता है, तो नमकीन खाने का मन करता है, तो उस टाइम पे दे सकूं। तो इसलिए मैं ये कुछ चीज़ें मंगाई थी। तो यहाँ पे अभी किचन में देख सकते हैं, यहाँ पे मैं अभी बादाम भूज रही हूँ, मूंगफली। तो मैं इसको मूंगफली को अच्छे से भून वगैरह के रेडी कर लूँगी, क्योंकि मुझे चूड़ा में डालना है। तो यहाँ पे मैं मूंगफली और कुछ इसमें जो सामान है, बहुत सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है। तो गाइज इस रेसिपी का ना वीडियो मैं प्रॉपर तरीके से फिर कभी यूट्यूब पे डालूँगी। आज मैं वीडियो नहीं शूट की हूँ, क्योंकि मतलब आज थोड़ा जल्दी में थी, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं शूट की, क्योंकि जल्दी जल्दी बहुत सारे संडे को काम हो जाता है, तो इसलिए नहीं बना पाई। और इधर देख सकते हैं पतिदेव लगे हुए हैं कूलर सफाई करने में, क्योंकि थोड़ा सा मतलब डस्ट बैठ गया था कूलर में, इसलिए कूलर की सफाई करना भी ज़रूरी है। वैसे हमारे पास पहले से एक कूलर था, जो कि विंडो कूलर था लोहे वाला, उसको लगाने का जगह नहीं था हमें, तो उसको हमने बेच दिया। दूसरा ख़रीदा है हमने, सेकेंड हैंड ही लिया है, जैसे ओलेक्स पे बेच दिया और फिर ओलेक्स पे ही हमने दूसरा ख़रीदा है। तो ये कूलर ना अच्छा है। मैंने अभी तो मैं बोली कि जानबूझ के कि तो मैं ही जानबूझ के बोली थी कि इनको पुराना कूलर ही ले ले, क्योंकि नया में फालतू का 10-12 हज़ार रुपया जो है हमारा लगता, और मतलब क्या ही ज़रूरत है, एसी तो हमारा लगा हुआ ही है। लेकिन उस रूम में कभी कभार गर्मी लगता है तो थोड़ा बहुत कूलर आता है तो सही रहता है, चाहे कभी कभार कोई आ जाए एक्स्ट्रा तो उसके लिए चाहिए होता है। तो हमने मतलब मैं बोली थी कि सेकेंड हैंड ही ले ले, अगर अच्छा मिल जाए। तो ये कूलर अच्छा मिल गया था हम लोगों को, तो हमने ले लिया। वैसे हमें काम चलाना चाहिए किसी भी तरह से, कोई ज़रूरी नहीं है कि नया हो या पुराना हो। उसके बाद से गाइज मैं किचन में आ गई थी। किचन में जैसे आज मैं लंच में बना रही थी चावल दाल और करेला का भुजिया वगैरह। तो यहाँ पे फाइनली खाना वगैरह बन गया था और पतिदेव का सारा काम निपट गया। बाबू को नहला धुला के भी उसको, और दोनों बाप बेटे सो गए थे। तो मैं सोची कि चलो सब लोग सो गया तो मैं थोड़ी देर पढ़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि संडे को तो कभी कभार कभी बाई चांस किसी दिन टाइम मिलता है, नहीं तो संडे को इतना सारा काम होता है कि पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिलता है। बट आज मुझे मिल गया था, क्योंकि ना कपड़े वगैरह जो था वो मैं एक दिन पहले सैटरडे को ही धो लेती हूँ, ताकि संडे को ना बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, इसलिए मैं संडे को के लिए नहीं रखती हूँ, सैटरडे को ही धो लेती हूँ। तो संडे को मुझे बस खाना वगैरह और कुछ जो है एक्स्ट्रा काम ही उसी में लगी रहती हूँ। तो गाइज यहाँ पे मैं क्लास में लेके बैठी हूँ। आज ज्योग्राफी का क्लास लेके बैठी हूँ पढ़ाई करने के लिए। वैसे तो ज्योग्राफी मुझे
बचपन से बिल्कुल पसंद नहीं है पढ़ना। मैं बहुत मतलब मेरे को मन ही नहीं करता था पढ़ना। इसमें इतना ना याद करना रहता है कि मेरे बस की बात नहीं होती है, मैं भूल जाती हूँ कितना भी याद करती हूँ। और इतिहास भूगोल बिल्कुल मेरे को पढ़ने का मन नहीं करता। खास करके इतिहास तो और नहीं, उसमें इतने ना सन ईस्वी और डेट याद रखने रहते हैं कि मैं तो मतलब सच्ची कहे तो मैं भूल जाती हूँ, मेरे को याद ही नहीं रहता कितना भी कर लूँ। तो मैं बहुत कम पढ़ना मुझे बहुत ही कम इंटरेस्ट था इतिहास और भूगोल ये सब पढ़ना। लेकिन गाइज हम पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ना है हमें, सारे सब्जेक्ट। और सच कहे तो इसमें इतना पढ़ना है ना कि मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि हम पीआरटी यानी 1 to 5 का तैयारी कर रहे हैं तो इसमें हमें कम पढ़ना है। जितना 6 to 8 वाले लोग पढ़ रहे हैं ना उतना ही हमको इसमें पढ़ना है। और A to Z मतलब बस खाली 6 to 8 में ये है कि सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, और इसमें हम लोगों को A to Z पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट पढ़ना है, इसमें एक्स्ट्रा कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि मतलब सारे सब्जेक्ट में सारा सब्जेक्ट मतलब सारा सब्जेक्ट और प्रॉपर तरीके से सारा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो बहुत ही दिमाग ख़राब होता है कभी कभी, बिल्कुल भी पढ़ाई करने का मन नहीं करता है। वैसे कई बच्चों का कमेंट भी आ रहा है सर क्लास लेते हैं कि सर अब पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, मन कर रहा है अब छोड़ दे, बिल्कुल भी आलस आता है। तो सच कहे तो ऐसा कभी कभी मुझे भी लगता है कि पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं हारते हैं, सोचते हैं कि नहीं ये हमारे लिए गोल्डन चांस है। अगर 1 साल की मेहनत 2 साल की मेहनत में अगर हमें सफलता मिलती है तो इससे हमारा लाइफ बन सकता है, संवर सकता है। जो चीज़ हमें ज़रूरी है, जो चीज़ों के लिए हम संघर्ष करते हैं, जो चीज़ों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं वो चीज़ हमें हासिल हो जाए तो हमें इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी। सबसे ज़्यादा तो खुशी हमारे फैमिली वालों को होगी, मेरे पापा को होगी, मेरे सास ससुर को होगी, बहुत ज़्यादा मतलब उन लोगों की खुशी होगी। खास करके मेरे पापा को उनका बहुत ज़्यादा उम्मीद है। वो मतलब कहते हैं कि हर हाल में तुमको करना है, पढ़ाई पे टाइम देना है। तो इस तरह से मतलब हम अपना हिम्मत नहीं हारते हैं कि जितना हमसे हो सकेगा हम करेंगे। तो बस लगे हुए हैं। तो गाइस आज क्लास में हम लेके बैठे हुए हैं आइलैंड यानी द्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं, और सर आज उसी का क्लास ले रहे हैं। तो जो मुख्य द्वीप है, द्वीप तो बहुत सारे हैं लेकिन जो मुख्य द्वीप है उसके बारे में सर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। और इस तरह से आज हम जितना देर हो सकेगा उतना देर अपना क्लास करके रेडी कर लेंगे। उसके बाद गाइस देख सकते हैं यहाँ पे शाम हो चुका है और शाम के टाइम किचन में है, और संडे के दिन कुछ स्पेशल ना बने ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो गाइज यहाँ पे मैं चिकन बनाकर रेडी कर ली हूँ पतिदेव की फरमाइश पे, और साथ में देख सकते हैं यहाँ पे मड़वा के आटा यहाँ पे मतलब उसको गूँथ के रख ली हूँ, क्योंकि उनको मड़वा का आटा बहुत पसंद होता है। और मड़वा मसूरिया जो भी होता है ना का होता है सब उनको बहुत पसंद होता है। मुझे तो समझ में नहीं आता क्या क्या खाते हैं सब, ज्वार का और क्या बोलते हैं बहुत सारे जो भी आता है उनको ये सब रोटी बहुत पसंद होता है। तो मैं यहाँ पे मड़वा का रोटी बना रही हूँ। गाइस मैं शादी से पहले कभी नहीं बनाई थी, लेकिन यहाँ पे पतिदेव के फरमाइश पे जो चीज़ नहीं करने आता है उसको भी वो सब भी करना पड़ता है। तो मैं प्रॉपर तरीके से तो नहीं, जितना अच्छा बनना चाहिए उतना अच्छा तो नहीं, बट जैसे तैसे जैसे आता है मैं वैसे बना के उनको खिला देती हूँ। और वो कभी कहते नहीं है कि अच्छा नहीं बना है, बोलते हैं अच्छा बना है। जैसे मैं देती हूँ वैसे चुपचाप से वो खा लेते हैं। तो इसलिए मैं भी सोचती हूँ कि चलो उनको पसंद है तो जितना मेरे से हो पा रहा है, जैसे मैं बना पा रही हूँ वैसे बना लेती हूँ। तो ये चीज़ ना मेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती थी, मड़ुआ मकई का रोटी, मसूरिया का, ये जो भी होता है ना रागी का, जिसको रागी का आटा बोलते हैं, वही वाला रागी का रोटी। तो ये सब चीज़ें बहुत इनको पसंद है। तो मम्मी मेरी बहुत अच्छा बनाती थी, बट मैं नहीं सीखी बनाने के लिए, तो शादी के बाद के जैसे तैसे बना लेती हूँ। तो गाइज आज का वीडियो हम यहीं एंड करेंगे, क्योंकि आज ना बनाते बनाते बहुत लेट हो गया, और दीदी और जीजाजी बबिया सब लोग यहीं पे हैं। तो आज सब लोग का डिनर यहीं पे है, तो थोड़ा मैं बिजी हूँ। तो गाइज आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में कोई अच्छा सा वीडियो लेकर, क्योंकि आज खाना वाना अगर बनाएंगे और बिजी हैं, खा पी के हम लोग रेस्ट करेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।